क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 8.3। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। तो इसमें सबसे पहले जो पार्ट है वो है 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हमको इसमें सॉल्व करना है, तो देखिए बेटा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ से बेटा आपने क्या किया, यहाँ से मैंने 9 को कॉमन ले लिया। जब 9 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और बेटा आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी कि आपको पता है सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इसकी जगह 1 पुट किया तो आंसर आ गया आपका 9। और यही बेटा ऑप्शन आपका बी सही होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसका आ गया आपका सेकंड पार्ट। तो 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यह समझाना चाहूंगा कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको साइन कॉस में चेंज करनी है बेटा। क्या समझ आया? पूरी एक्सरसाइज आपको विदाउट हेजिटेशन, विदाउट टेंशन के आप इसे साइन कॉस में चेंज कीजिए। हो सकता है 1% आपका किसी और तरीके से क्वेश्चन हो, वरना 99.9% ये एक्सरसाइज आपको साइन कॉस में चेंज करने पर ही सॉल्व होगी। तो कैसे करना है बेटा? अब आपको पता है क्या, 1 प्लस 10 का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, ये ब्रैकेट क्लोज। अगेन 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है बेटा, आपको पता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। यहां से बेटा हमने क्या किया, यहां से एलसीएम लिया। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा यहां पर एलसीएम आ गया आपका, ये कॉस आ गया और इसका एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 लगाओ, यहां पर आ गया आपका साइन। अब देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस का इसमें हो जाएगा, यहां पर हो गया आपका कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा आपका यहाँ पर साइन, और यहाँ पर कॉस से कॉस कटेगा, ये 1 आ गया, ये इस तरह से हो गया बेटा। इसी तरह से यहाँ पर आप कर सकते हो क्या, यहाँ पर साइन ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस माइनस 1। ये बेटा कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको एक आप चाहो तो एक ढंग से लिख सकते हो। कैसे? आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कर लो इसको, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये इसके नीचे यहाँ पर होगा आपका कॉस, और यहाँ बेटा ये हो जाएगा आपका साइन। आपको पता होता है क्या, इसको बेटा इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया ए, और ये हो गया आपका बी। समझो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी। तो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमने लिखा साइन ए प्लस कॉस ए, ये स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा ये हमारा हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। यहाँ पर ए प्लस बी की आपको आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए और कॉस ए। आपने क्या किया, देखो ये वैल्यू जो होती है, ये आपने आइडेंटिटी पता है ना आपको, इतनी बात तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अब तक तो आपने ये आइडेंटिटी याद कर ली होगी। यदि नहीं पता है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। तो साइन स्क्वायर इज प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, 1 प्लस यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन ये हो गया हमारा साइन ए और कॉस ए। यहाँ से बेटा ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपने जो किया वो लिख सकते हो 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए और कॉस ए। यहाँ से ये कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो इसका बेटा जो सही होगा वो सी पार्ट सही होगा, आप बुक में चेक कर सकते हो, इसका सी पार्ट सही है। तो ये आपका हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये कंप्लीट हुआ बेटा। देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पूरी एक्सरसाइज आप साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर sec को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होता है sec का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ब्रैकेट लग गया बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम लेंगे बेटा इसको, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, और यहाँ पर हो गया बेटा आपका ये कॉस ए, ये हो गया बेटा, और यहाँ पर 1 माइनस ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर साइन, ये मतलब ये 1 माइनस साइन ए। अब देखिए आपको आइडेंटिटी पता है जो मैंने पहले यूज किया था, क्या 1a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया हमारा कॉस ए, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज हो जाती है, क्या आपको पता होती है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी पता है। तो कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन और नीचे कॉस ए। अब कॉस से एक कॉस कट गया, तो आंसर आ गया जो बेटा आपका आया वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट कॉस ए, ये आपका क्वेश्चन सही होगा। और ये बेटा आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डी पार्ट है, तो ये आप याद कर लेना या सॉल्व करके देखोगे तो डी पार्ट है बेटा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा। देखिए बेटा थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए, आपको पता होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए। अब तुम कहोगे कैसे सर, तो देखिए कैसे, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब इसको हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है बेटा,
याद आया ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लगा दी हमने, सेक स्क्वायर ए। इसी तरह से हमारा होता है सेकंड आइडेंटिटी, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस, और ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया, ये। तो यहाँ वही किया था बेटा। तो अब मैंने आपसे एक वर्ड और बोला था स्टार्टिंग में कि इस पूरी एक्सरसाइज को आप साइन कॉस में चेंज कीजिए, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर ए को अब आप ये भी समझ लीजिएगा क्या, देखो सेक का फॉर्मूला जो होता है कॉस में 1 अपॉन कॉस होता है ना। इसी तरह कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेक को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि ये हमारा जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये जो आया वो ऊपर जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन, और नीचे हो गया ये हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन होता है ना, टेन थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस को लिख दिया हमने टेन थीटा, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दिया, टेन स्क्वायर ए। तो यही बेटा हमारा आंसर होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का एमसीक्यू पार्ट जो है वो बेटा आपको कंप्लीट हुआ।